नमस्कार दर्शक मित्रों, आप सब जानते हैं कि आज मदर्स डे है, अ वेरी स्पेशल डे। पर सच में एक बात बोलूं, हमारी संस्कृति में, इंडिया में हर दिन मदर्स डे है। चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा, चाहे बच्चा अपने माँ को गले लगाए या ना लगाए, चाहे वो अपनी माँ को आई लव यू बोले या ना बोले, पर बच्चे के लिए अपनी माँ का होना, उसके आसपास होना या घर पे दिखाई देना जो सुकून है, वो है असली मदर्स डे। कहीं से भी आए, बस माँ की एक झलक देख लो और लगे सब थकान मिट गई। सो दैट इज मदर्स डे फॉर अस। और ये हम सब गर्व से सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है। दर्शक मित्रों, मैं भी 10 साल के बच्चे की माँ हूँ। आई एम अ वुमन एंटरप्रेन्योर एंड अ पॉडकास्टर, बिजनेस कोच। कई जगह पे मैं मोटिवेशनल स्पीच देने जाती हूँ। और ये मेरी जो जर्नी शुरू हुई है ना नई, जस्ट बिकॉज ऑफ माई चाइल्ड। मेरा बच्चा जब पैदा हुआ, आई मिस्ड वन चाइल्ड एंड आफ्टर दैट मुझे जब मेरा बच्चा हुआ, जब पहली बार मुझे डॉक्टर ने बताया दैट आई एम प्रेग्नेंट, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा सुकून था। ऐसा लग रहा था कि वो वक्त थम गया है। एक नई आशा, एक नई उम्मीद, कितने सारे ढेर सारे सपने, और बस एक ही दिमाग में फिर रह जाता है पेरेंट्स के कि बच्चे को दुनिया की सारी खुशी देनी है और दुनिया का सबसे आदर्श बच्चा बनाना है। और सभी लोग अपना बेस्ट दे देते हैं उसमें। तो मेरी जर्नी भी ऐसे ही कुछ शुरू हुई और फिर 2.5 साल के बाद मैंने वापस से मेरा बिजनेस ज्वाइन किया। 2.5 साल तक मैंने मेरे बच्चे को टाइम दिया और मैंने मेरे वापस बिजनेस स्टार्ट किया। तो कई बार मुझे लगा कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, कुछ छूट तो नहीं रहा है, मेरा बच्चा मेरे से इतना अटैच हो पाएगा कि नहीं, या फिर पता नहीं वो अटैचमेंट होगा कि नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा, जब आपको मेल चाइल्ड हो ना, तो हो सकता है कि बच्चा आपको आके ना बोले कि दैट ही लव्स यू अ लॉट, और इतना शायद प्यार ना दे, पर वो अगर कोई एक चीज चाहता होगा ना, तो वो है अपनी माँ। और उससे ज्यादा उसके माँ के चेहरे की मुस्कान। बच्चा कोई भी स्टेज में हो, कोई भी उम्र के पड़ाव में हो, पर अगर बच्चे की माँ खुश नहीं होती ना, माँ के चेहरे पे मुस्कान नहीं होती है ना, तो बच्चा ना कभी खुश नहीं होता। कई बार ज्यादातर लोगों में ये देखा जाता है कि आफ्टर डिलीवरी पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं हम लोग। आई एम फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग वेरी मच। कई बार ऐसा होता है कि लेडीज में आफ्टर डिलीवरी पोस्टपार्टम डिप्रेशन आता है, और उस टाइम पे वो नॉर्मली ऐसे डिप्रेशन, यानी ऐसा नहीं कि वो पागल जैसा बिहेव करेगी या फिर अपने आप को बंद कर लेगी या अकेले रहेगी, पर वो आपके बीच में रहकर स्माइल से भी वो डिप्रेशन में होती है और कोई नहीं पहचान सकता कि वो चीज़ क्या है। और धीरे धीरे से ऐसा हो जाता है कि शायद उस टाइम पे उसको अपने घर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, पर वो मिस हो जाता है। और उस टाइम पे भी मदर्स इतने सारे इमोशंस में पास होती है। कई बार बच्चे को ये लगने लगता है कि वाई माई मदर इज, वो भले ही बोलता ना हो, पर जो आपकी खुशी है, आपके चेहरे की मुस्कान है, उससे वो काफ़ी सारी चीज़ें जज कर लेता है। और ये इतनी सामान्य चीज़ है कि मेजोरिटी 100 में से 60 औरतों को ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, और उस टाइम पे वो समझ नहीं पाते हैं, और घर का सपोर्ट भी शायद मिलना चाहिए, ऐसे नहीं मिलता है, और बहुत गिल्टी फील होती है। जब हम वो दौर से बाहर आ जाते हैं ना, तो बहुत गिल्टी फील होती है।
फिर कई ऐसी माताएं होती हैं जो अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहती है और वो उसकी जर्नी टेम्पररी स्टॉप हो गई होती है, या फिर वो सोच लेते हैं कि अभी वो नहीं कर सकते हैं, उनकी जिम्मेदारी है, वो गिल्टी फील करती है। पर मैं अगर मेरी बात बताऊं तो मैं लास्ट 13-14 साल से मैं अपने बिजनेस में थी और समहाउ वो मुझे लग रहा था कि वो मेरा पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है, जो मैं चीज़ करना चाहती हूँ वो नहीं है। और उसमें सबसे ज़्यादा मुझे किसी की हेल्प मिली है ना, तो वो है मेरे बच्चे की। ज़्यादातर होता है कि माँ अपने बेटे के विकास पे, उसके ग्रोथ पे या उसके सक्सेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो तो रहने ही वाला है, बट नेचुरल है। पर मेरे जैसी सौभाग्यशाली माएँ भी होती हैं जिसका बच्चा उसे मोटिवेट करता है, जिसका बच्चा उसे हेल्प करता है उसकी पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढने में। So I'm blessed with that child, and since last 1 year मेरे बच्चे ने मुझे जो बात कही उसने मुझे अपने आप से मिलाया, और जब मैं अपने आप से मिली तो मैं अपने आप से ज़्यादा प्यार करने लगी। और जब अपने आप को सिर्फ ज़्यादा प्यार करते हो ना और आप खुश रहते हो ना, तभी आप आपके आजू बाजू में जितने भी लोग हैं ना उसको खुश कर सकते हो। सो ये है मेरी जर्नी। और सबसे प्यारी बात, उसने मोटिवेट किया और उसका सपना था कि मम्मा एक बार आपको ना अवार्ड मिलेगा और मैं ऑडियंस में बैठ के तालियां बजाऊंगा और शाउट करूंगा, ये शी इज माय मदर। और ऐसा हुआ। जब 2 महीने पहले मुझे अवार्ड मिला, मेरा बच्चा वहां पे था और ही इज चीयरिंग अप। वो जो खुशी थी और वो जो प्राउड फीलिंग था कि यस, शी इज माय मदर एंड यस, I am his mother, और this bond never gonna break। दुनिया की कोई भी चीज माँ और बच्चों को प्यार करने से कभी नहीं रोक सकती, चाहे वो एक्सप्रेशन में दिखाई दे या ना दे। पर माँ जो होती है हमेशा माँ ही रहती है, चाहे कोई भी कंडीशन आए। और कोई भी माँ कभी भी कुछ कम नहीं होती। सब माँओं में अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है, एक यूनिकनेस होती है, और वो अपने लाइफ की खुद नायिका होती है। अपने बच्चे के लिए माँ बेटी के या माँ बेटी की लाइफ में वो एक नायिका है, और नायिका हमेशा अपने आप में बेस्ट होती है। सो अपने आप से प्यार करो, और ये जो पल है जी भर के जी लो अपने बच्चों के साथ। आप कुछ भी करो, पर याद रखो कि आपके बच्चे हमेशा आपके साथ रहेंगे। कभी भी बुरा मत लगाओ कि आप कुछ कर सके या ना कर सके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। कई बार होता है कि हम लोग इतने अटैच हैं तो हमें खुद लगता है कि शायद हम टाइम नहीं दे पाए, शायद कुछ अलग हो रहा है, पर अल्टीमेटली माँ माँ होती है। ગુજરાતીમાં કહેવાય છે ને, માં ક્યારે બી કુમાતા થઈ શકતી નથી. So enjoy this process. Lots of love to every mother over there. और मैं विश करती हूँ कि सिर्फ आप दूसरों की ज़िंदगी के लिए ही सब जियो, ऐसा मत करो। पर आप जब अपने आप को ढूंढोगे, आपका पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढोगे, और आपके बच्चे की आंखों में जब वो गर्व महसूस करोगे, आप वो खुशी देखोगे ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। थैंक यू सो मच।